Good afternoon, friends. A very warm welcome to Dr. Seema's Med Talks. On the occasion of World No Tobacco Day, I would like to tell you certain things about tobacco. क्या टोबैको कॉज करता है और टोबैको छोड़ देने से, टोबैको सेसेशन से क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं. तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट टोबैको. एक लेमैन के शब्दों में अगर देखा जाए तो टोबैको का मतलब हुआ सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, राइट? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है टोबैको इज ओनली इन दिस बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, टार? क्या सिर्फ यही टोबैको के सोर्सेज हैं? आपको पता है, कई बार मैं पेशेंट से बोलती हूँ कि आप टोबैको मत लीजिए या आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, तो दे विल से कि नहीं, हम तो लेते ही नहीं है. तो मैं उनको बोलती हूँ, आप अगर गुटखा, खैनी या कुछ इस तरीके से पान मसाला या कुछ भी आप अपने मुंह में चबाते हैं तो आप इसे भी छोड़ दीजिए. डॉक्टर साहब, हम टोबैको नहीं, हम तंबाकू नहीं लेते, हम तो सिर्फ पान मसाला लेते हैं या ऐसे गुटखा लेते हैं, है ना? तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये जो आप पान, तंबाकू, निकोटीन जो आप ये चबा रहे हैं, जो आप क्विड भी बना रहे हैं, जो आप सूंघ भी रहे हैं, आई मीन देयर आर सेवरल वेज टू टेक इट, है ना? तो जो आप ये ले रहे हैं, दिस इज ऑल्सो टोबैको. ये भी तो वही चीज है, ये भी तो तंबाकू ही है. तो तंबाकू आपने स्मोकिंग के तौर पे ना लेके स्मोकलेस के तौर पे ले लिया. बात तो वही आ गई. बात समझ में आई क्या बताना चाह रही हूँ? क्योंकि ये बहुत जनरल धारणा है कि मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मैं तो सिर्फ वो गुटखा खाता हूँ या पान मसाला खाता हूँ. एंड दे आर पुअर फेलोज, दे आर सो इनोसेंट दैट दे डोंट इवन नो कि पान मसाला is equivalently bad as compared to, you know, cigarette, बीड़ी, सिगार, तार, हुक्का. इवन बच्चे भी, kids are into this हुक्का. नहीं, इसमें कुछ नहीं है, it's just flavored. They don't even know कि it has nicotine inside it. और ये जो निकोटीन जो हुक्का वाला है ना, जो पानी से लेके होता है, ये डीप लंग में जाके सीटेड होता है, जाके आपको नुकसान देता है. जैसे मैंने बोला ना, इनहेलर्स डीप लंग में जाके काम करते हैं, हुक्का भी डीप लंग पे जाके आपका अपना निकोटीन या तंबाकू छोड़ता है. तो कहने का मतलब ये है कि दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेकिंग टोबैको. It may be in the smoking form or it may be in the smokeless form. So the thing जो मेरा निष्कर्ष है बताने का, वो सिर्फ ये है कि इन चीजों से दूर हट जाइए. जिंदगी को धुएं में मत उड़ाइए, जिंदगी को तंबाकू में मत उड़ाइए, ठीक है? आपको मालूम है, एक टोबैको ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी के 7.5 से 10 साल कम कर देती है. यार, लाइफ इज नॉट दैट बैड दैट यू वांट टू जस्ट स्पॉइल इट ऑफ लाइक दैट. इतनी सुंदर जिंदगी है. सिर्फ एक सिगरेट, तंबाकू के लेने से आप अपनी जिंदगी के 10 मुहिम साल खराब कर देना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो. आपको मालूम है, तंबाकू आपके शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिस पे इफेक्ट नहीं डालती? यहां से स्मोक किया तो हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, COPD, लंग कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोनिक कैंसर, ठीक है? उसके अलावा मुंह में जा रहा है तो मुंह में अल्सर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ओरल कैंसर, टंग कैंसर, हार्ट में पूरे इफेक्ट, यानी कि MI, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, एंजाइना, पैरालिसिस, आपकी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. तो what good are you getting about it? I mean, it's affecting almost each and every system and organ of your body in such a way that it is irreversible. आप उसको रिवर्स बैक भी नहीं कर सकते हैं. तो क्यों लेना चाहते हैं? आपको मालूम है कि एक सिगरेट पीने के बाद आपकी
आर्टरीज और वेन्स किस तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, दैट इट रेजेस योर ब्लड प्रेशर एंड योर पल्स। तो इज इट रियली दैट इम्पॉर्टेंट और इज इट रियली दैट गुड? सी आई हैवंट ट्राइड, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हाँ इतना तो मैंने पढ़ा है किताबों में और जाना है लोगों से कि इट गिव्स अ प्लेजेंट फीलिंग। बट when you will come to know, when you know the consequences, ये क्या कुछ कॉज करता है, तो वो कुछ चंद मिनटों की प्लेजेंट फीलिंग को छोड़ नहीं सकते। आपको मालूम है जब आप सिगरेट आधा घंटा भी नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी का, आपका पल्स, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। जब आप 8 घंटा कोई टोबैको का सेवन नहीं करते, आपके शरीर के कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल जो बढ़ चुके होते हैं, विच इज़ अ वेरी टॉक्सिक गैस, वो नॉर्मल होने लग जाते हैं और आपका ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करने लगता है आपके शरीर में, आपके हाथों में, आपके पैरों में, जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं जहाँ पर वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही थी कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते। 8 घंटा अगर आप नहीं लेते तो वो ब्लड सप्लाई आपकी नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई होने लग जाती है। आप जब 24 घंटे नहीं लेते, टोबैको का सेवन नहीं करते, आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप जब 48 घंटा नहीं लेते, आपकी नसें जो है ना, जो नर्व्स हैं, उनमें रीग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो कितना फ़ायदा है, यानी कि छोड़ते से ही इसका फ़ायदा होना आपके शरीर में शुरू हो जाता है। जब आप 72 घंटे नहीं लेते, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है, आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी लंग कैपेसिटी बेटर होने लग जाती है, आपकी ब्रीदिंग बेटर होने लग जाती है। जब आप 2 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने तक नहीं लेते, आपका जो लंग फंक्शन है वो बढ़कर 30% ज़्यादा बढ़ जाता है लंग फंक्शन आपका। सो इट इज़ सच अ नाइस थिंग। आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है। जिन लोगों को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हुआ होता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में ना हम सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या आप स्मोक करते हो, क्या आप टोबैको का सेवन करते हो? आपको पता है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ का क्या मतलब है? कि आपकी जो टांगों की या जो हाथों की, बाजुओं की जो आर्टरीज हैं वो भी ब्लॉक होती हैं। जिस तरीके से आपकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, जब आपकी ब्रेन की आर्टरी ब्लॉक होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होती है हम उसको बोलते हैं MI आ गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक आ गया। इसी तरीके से जब आपकी पेरिफेरल वेसल्स भी ब्लॉक होती हैं, एंड उसका मेजर कॉज ही सिगरेट स्मोकिंग है। तो जब आप 2 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक अपनी ये बंद कर देते हैं तो आपकी सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, आपकी ये आर्टरीज में ब्लॉकेज कम हो जाती है। अगर आप 3 महीने से 9 महीने हो गए आपने सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको का सेवन बंद कर दिया, आपकी खांसी कम हो जाती है, आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका फटीग, आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी जो साइनसेस में कंजेशन हुई होती है वो बेटर होने लग जाती है, आपकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो आपकी सांसें शॉर्ट होने लग गई थी, वो नॉर्मलाइज होने लग जाती है। तो इट इज सच अ बिग थिंग। 1 साल अगर नहीं लेंगे ना तो आपकी जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है, जो हार्ट में बीमारी होने की क्षमता है, वो आधी हो जाती है एक नॉन स्मोकर के बराबर। यानी कि एक नॉन स्मोकर और एक स्मोकर ने जब 9 महीने नहीं लिया तो वो आधी हो जाती है। इस तरीके से जब आप 3 साल तक नहीं लेते तो आपका MI का जो रिस्क है, यानी कि हार्ट अटैक का जो रिस्क है, वो बराबर आ जाता है उस व्यक्ति के जिसने कभी स्मोक नहीं किया है। अगर आप 5 से 15 साल तक नहीं लेंगे तो आपको पैरालिटिक अटैक यानी कि स्ट्रोक होने का जो रिस्क है वो एक नॉन स्मोकर के बराबर आ जाता है। अगर आप 15 के साल के बाद भी नहीं लेते हैं तो आपकी जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज थी, जो अथीरोमास, जो आपको मैंने बताया ना कि आर्टरीज ब्लॉक किससे हुई, अथीरोमास बने, वो भी रिग्रेस होने शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है, the very minute you leave smoking, the very minute you leave taking tobacco in whatever the form it may be, आपकी बॉडी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, why are you just going through this trauma? आपको वो ट्रॉमा लेने में मजा क्यों आ रहा है? ये सिर्फ टशनबाजी है। मैं बता रही हूँ आपको, जो आजकल की जनरेशन है ना,
when you go to these clubbing and pubbing and you see these, बहुत दर्द होता है मुझे. I feel very pain when I see these younger generation हुक्का ले रहे हैं and उनको लगता है we are doing something very good, हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं सोसाइटी में. I just fail to understand what good are you up to. You will not even come to know कि when these इस तरीके की बीमारियां तुम्हारे शरीर में आ जाएंगी and it will be irreversible loss. So मैं हाथ जोड़ के, I make a humble request to everyone on this World No Tobacco Day. Let's celebrate it as No Tobacco Day. Let's say no to tobacco. Let's all say no to tobacco. Thank you very much. Have a wonderful life ahead without tobacco.